नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और ग्राउंड जीरो पर इसका असर भी दिख रहा है। पिछले 6 दिनों से उत्तर प्रदेश में 31 से ज़्यादा बड़े एनकाउंटर हुए। लखनऊ से लेकर प्रयागराज और गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक मुठभेड़ में कई बदमाश मारे गए और कई घायल हुए हैं और कई गिरफ्तार हुए। लखनऊ में मासूम बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले हैवानों को पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही एनकाउंटर कर सलाखों के पीछे भेज दिया और उत्तर प्रदेश में हर अपराधी के साथ यही हो रहा है। योगी फोर्स का बुलेट अपराधियों को लंगड़ा कर रहा है। अपराधी गिड़गड़ा रहे हैं और बुलडोजर माफियाओं गुंडों के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिला रहा है। अवैध कब्जों को नेस्ते नाबूद कर रहा है ताकि दोबारा अपराध का किला बनाने का दुस्साहस न कर सकें। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यूपी में अपराध मतलब यमराज का द्वार। अपराधी के पाप पर ऑपरेशन लंगड़ा से प्रहार। मासूम से हैवानियत करने वाले का एनकाउंटर इलाज। लखनऊ में दरिंदे को पुलिस ने 8 घंटे में पकड़ा। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। योगी का ऑर्डर क्लियर, बदमाशों का गेम ओवर। यूपी में किया अपराध तो योगी फोर्स का बुलेट करेगा इलाज। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और ग्राउंड जीरो पर इसका असर भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया था कि यूपी में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो नफरत फैलाएगा, जो समाज में लूट मचाएगा, जो जबरन जमीन कब्जाएगा, गरीब को दबाएगा, माफियागिरी की धौंस जमाएगा, बेटियों के साथ दरिंदगी करेगा, वो जहन्नुम जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और योगी राज में अपराधियों का इसी तरह से इलाज भी किया जा रहा है। बदमाशों के एनकाउंटर की ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों की हैं। हर जगह बदमाशों का एक ही अंजाम हुआ, चाहे लखनऊ में मासूम से हैवानियत करने वाला दरिंदा हो, उन्नाव में महिला से चेन छीनने की कोशिश करने वाला अपराधी, या फिर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर गोल्डी बरण का गुर्गा। योगी फोर्स की बुलेट ने एक एक अपराधी को या तो जहन्नुम पहुंचा दिया या फिर लंगड़ा कर दिया। हम लोगों ने पहले उन कार्यक्रमों के पीछे का ध्येय भी यही था कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त करना है। महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच बदलते हैं, जगह बदलती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी हर जगह बेबाकी से बोलते हैं, क्लियर कट मैसेज देते हैं और योगी की पुलिस भी उसी के मुताबिक एक्शन लेती है। लखनऊ में दलित बेटी से हैवानियत करने वाले शैतानों का भी यही अंजाम हुआ। जिन 5 दरिंदों ने मिलकर लखनऊ की बेटी से दरिंदगी की, उनमें से ज्यादातर को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
पुलिस ने लखनऊ गैंग रेप के एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। लखनऊ के हरौनी क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। एनकाउंटर में घायल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ललित के पास से पुलिस ने एक अवैध 315 बोर का तमंचा बरामद किया है, जबकि मेराज समेत 2 और आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना बंसरा पुलिस को यह सूचना मिली कि एक लड़की के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करा गया। इसमें तत्काल ही पुलिस ने उस पीड़िता के पिता की तहरीर पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया था एवं इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने कई टीम्स बना रखी थी। आज देर रात हरौनी रेलवे स्टेशन के पास जब पुलिस पिकेट लगा के चेकिंग कर रही थी, तभी वहीं से बाइक सवार 2 अज्ञात व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। जब पुलिस ने उनको रोकने के लिए बोला तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसमें आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने उन पर फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति घायल हो गया। ये पहले से जुए और चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। इसके पास से हमको एक 315 बोर का तमंचा एवं कारतूस बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस को अलर्ट करते रहते हैं। 2 दिन पहले ही हाई लेवल मीटिंग के जरिए यूपी के सभी पुलिस अधिकारियों को सीएम योगी ने दिवाली और छठ से पहले अलर्ट रहने का आदेश दिया था और कहा कि जो भी प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे या फिर बहन बेटियों को परेशान करने की कोशिश करे, उसे जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाए। जिसके बाद योगी फोर्स के खौफ से ज्यादातर अपराधी तो बिल में छिप गए, लेकिन कुछ शैतान अपनी राक्षसी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे हैं। लखनऊ की 17 साल की छात्रा बहन को देखने के लिए घर से निकली थी। छात्रा अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर जा रही थी। पेट्रोल पंप से कुछ दूर एक आम के बाग में बैठकर वे बातचीत कर रहे थे। तभी 5 अज्ञात युवक वहां आ धमके और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर युवकों ने छात्रा के दोस्त को पीटकर भगा दिया। इसके बाद नशे की हालत में 5 आरोपियों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दी। लखनऊ में दलित छात्रा से गैंगरेप की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और जैसे ही पीड़िता के जीजा के जरिए पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कसने में जुट गई। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए न सिर्फ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया, बल्कि शनिवार रात को ही आरोपियों को मुठभेड़ के बाद धर दबोच लिया। जिसके बाद से यूपी में जो भी अपराध करेगा वो योगी फोर्स से बच नहीं पाएगा। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं को तो एनकाउंटर में भी सियासत नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार में हो रहे ऑपरेशन लंगड़ा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके फेक एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो रहा। इनके एनकाउंटर से अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ होता तो इनके पास आंकड़े कई हजार हैं, कई हजार आंकड़े हैं जो इनकाउंटर के सरकार बता सकती है। जो काम पुलिस को ठीक करना चाहिए, जिन अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार नहीं दे रही है। उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार दे रही है जो उनकी मनमर्जी का काम करें, उनको पॉलिटिकल लाभ पहुंचाएं। और आपके सामने उदाहरण है कानपुर का। एक व्यक्ति जो जेल में है वो मारा भी जा सकता है। मैंने ये सदन में भी उठवाया था कि ये सरकार जेल में मार भी सकती है। अधिकारी फंस रहे हैं। अखिलेश यादव भले ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया था कि योगी राज में दंगा मुक्त प्रदेश बनने के साथ ही यूपी में क्राइम रेट में भी कमी आ गई है। लेकिन शायद सियासी चश्मे की वजह से योगी विरोधी नेताओं को ये नजर नहीं आ रहा है। बेटियों की सुरक्षा अक्सर बड़ा मुद्दा बनती है और इस पर सियासत भी खूब होती है। यूपी में बेटियों को भी योगी सरकार ने सुरक्षा की गारंटी दी। मिशन शक्ति चलाया गया, जिसके तहत पिछले चंद महीने में ही 3000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुल मिलाकर सरकार अपराध और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शना नहीं चाहती। समाज में ऐसा संदेश देना चाहती है जिससे कम से कम यूपी में कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया
जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा। रायबरेली में 1 अक्टूबर की रात को जिस हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी गई थी, उस पीड़ित परिवार को भी योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा भरोसा है। इस मामले में ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे के साथ हरिओम वाल्मीकि के परिजनों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, जिसमें सीएम योगी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम योगी के निर्देश पर पिता और पत्नी को 6,62,000 रुपए का चेक दिया गया। साथ ही नियमानुसार नौकरी देने पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया। पीड़िता ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देने आई हूँ और मुझे पूरा न्याय मिल रहा है और जितने भी दलित लोग हैं वो न्याय सिर्फ योगी ही सर दिला सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दिला सकता। एक तरफ लोगों का सीएम योगी पर बढ़ता भरोसा साफ दर्शाता है कि प्रदेश में किस कदर न्याय मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बदमाशों के अंदर पुलिस का बढ़ता खौफ। मतलब साफ है, चाहे अपराधी किसी भी तरह का क्यों न हो, इलाज सबका एक है और योगी फोर्स का मैसेज एक ही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करोगे या माहौल खराब करोगे तो गोली खाओगे। योगी का बुलडोजर माफियाओं गुंडों को दहला रहा है। जो बुलडोजर से नहीं मान रहे हैं, उनका हिसाब योगी फोर्स की बुलेट से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों को चेतावनी दे चुके हैं कि या तो वह अपराध छोड़ दें, नहीं तो उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाएं, वरना उनके गुनाहों का हिसाब अगले चौराहे पर गोली से होगा। अपराधियों में योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास का खौफ कैसा है, ये बीजेपी सांसद रवि किशन ने योगी के सामने ही समझाया। गरीब है मरेगा, यही सोचता था पिछली सरकार के लोग। अरे गरीब बाहो, लड़की बहन बिटिया के उठा ले कौन सुनवाई होगा। अब हिम्मत है केहू का, मजाल बा केहू का। लंगड़ा ऑपरेशन बड़ा, हर हर महादेव। एक एक घोड़े पे चलत अड़नकुल, नाच नाच के। ढेर करिया तो 2 घोड़े पे एकदम लेट के चलिया। पाप मत करो, गया वो जमाना। अक्टूबर का महीना यूपी में गुंडे बदमाशों के लिए सबसे बुरा दौर लेकर आया है। 12 अक्टूबर तक यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में 31 के करीब एनकाउंटर हुए। लखनऊ, मेरठ, नगर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, हरदोई, उन्नाव, झांसी, बुलंदशहर, बागपत, बलिया, गाजियाबाद, शामली, इन सभी जगहों पर ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के जरिए चुन चुनकर अपराधियों का खात्मा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्थित अजगैन कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के घर में चैन छीनने और उस पर हमला करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से लूटा हुआ सामान बरामद किया गया। बाबा ढाबा जो कि लखनपुर रोड मोहान की तरफ जाता है, वहाँ से जो रोड जा रही है उस पर हिमसिटी पर इसके अपराधी के होने की सूचना मिली, जिस पर अजगैन पुलिस द्वारा पार्टी बना करके घेराबंदी किया गया। उसने पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी पर फायर होने के लक्षण मुठभेड़ में अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। अभियुक्त की पहचान राकेश श्रीवास्तव पुत्र शिव प्रकाश श्रीवास्तव, कैथना बेटा खुर्द
थाना भदोखर जनपद रायबरेली के रूप में हुई। पूछताछ में उसने बताया कि मुझे पीड़िता के भतीजे द्वारा उनको जान से मारने के लिए भेजा गया था, जिसमें 5 लाख रुपए का लालच दिया था। इस घटना में विफल होते ही मैंने उनकी चेन तोड़ कर के फरार हो लिया। चेन उसके पास से बरामद हुई है तथा एक 315 बोर और तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ है। इस पूरी घटना में अन्य साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अभी अपराधी को जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, चोरी की बाइक, इन्वर्टर और बैटरी बरामद की। यह बदमाश कुतुबशेर और फतेहपुर थाने के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ललित उर्फ तोल्ला पर हत्या के प्रयास, चोरी समेत 4 मुकदमे दर्ज हैं। प्रदीप उर्फ काका पर NDPS एक्ट, आबकारी अधिनियम, डकैती की योजना समेत 8 केस दर्ज हैं। 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश कहा जाता था। प्रदेश भर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का बोलबाला था। प्रदेशवासियों में सपा पोषित माफियाओं का भय इस कदर व्याप्त हो गया था कि लोग अपने घरों से निकलने में डरते थे। व्यापारी, बहन बेटियां, आम नागरिक प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हो गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सूरत ही बदल डाली। योगी सरकार के कड़े निर्णय और मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश आज विकसित राज्य की अवधारणा को और मजबूती दे रहा है। यूपी में 8 साल में 14,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा अपराधी और माफिया गिरफ्तार हुए हैं। 9,000 को गोली लगी, करीब 250 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए। योगी सरकार ने 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराया है और 142 अरब से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की है या फिर बुलडोजर से ध्वस्त की गई है। नतीजतन राज्य में अपराध दर में कमी आई है और माफिया नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। अगर अराजकता फैलाने का कुत्सित प्रयास किया, पर्व और त्योहारों के बीच में रंग में भंग डालने का काम किया, तो फिर मान करके चलिए कि उसको फिर शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए ही पुलिस की 0 टॉलरेंस की नीति वर्तमान में कार्य कर रही है। जिस बुलडोजर एक्शन की पूरे देश में चर्चा होती है, उसकी शुरुआत 2020 में यूपी में योगी ने की थी। अपराधियों में सबसे ज्यादा खौफ तो बाबा के बुलडोजर का है। उत्तर प्रदेश में जहां अवैध कब्जा हो, अतिक्रमण हो, वहां बुलडोजर प्रहार निश्चित है। बांदा से लेकर बहराइच तक बाबा के बुलडोजर ने ऐसा कहर ढाया कि अतिक्रमणकारी थर थर कांपने लगे। बुलडोजर की फौज ने सालों से अतिक्रमण वाले गुनाह का मिनटों में ही हिसाब कर दिया। हालांकि सीएम योगी के एक्शन पर विपक्षी दलों ने सवाल भी उठाए और एनकाउंटर को फर्जी भी करार दिया। लगातार इन मुठभेड़ के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे और दावा करते रहे कि मुठभेड़ों में खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव के इन्हीं आरोपों पर यूपी पुलिस ने डाटा जारी कर बताया कि 2017 से अब तक मारे गए 207 अपराधियों में 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर और 16 यादव थे, जबकि अन्य जातियों और समुदाय के लोग भी शामिल थे। पुलिस ने यह भी दावा किया कि तमाम एनकाउंटर्स में अब तक कोई गड़बड़ी साबित नहीं हुई है। यही योगी के वो तेवर हैं जिससे बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े बदमाश कांपते हैं, फिर चाहे उन माफियाओं का किसी भी जमाने में सिक्का क्यों न चलता रहा हो। अतीक अहमद बचा न मुख्तार अंसारी। खाकी की जवाबदेही तय हुई तो कानून का कोड़ा उन माफियाओं पर भी बरपा जो अवैध कब्जों के लिए यूपी में कुख्यात थे। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था,
शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। खनन माफिया के नाम पर, भू माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है, जिसका प्रतापगढ़ एक अनुपम उदाहरण है। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे काम किए हैं जिसका दूसरे राज्यों में भी सरकारें पालन कर रही हैं, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या अपराधियों का एनकाउंटर। यूपी में चौराहे पर अवैध निर्माण और बदमाश दोनों गिराए जा रहे हैं और योगी का संदेश साफ है, यूपी में रहना है तो अपराध से तौबा करना होगा, नहीं तो कब किस चौराहे पर यमराज से मुलाकात हो जाए कोई नहीं जानता। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।